हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज इसका सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे ईवो के फादर हमारे विभूजन को रोकते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें आप उनसे बात करनी है। और वो हमारा जो विभूजन होता है बहुत एटीट्यूड से वहाँ से चला जाता है। बोलता है पहले मेरा आप वो ले लीजिए, मेरे लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर मैं आपसे मिलूँगा। ये बात बोलता है। रोज़ फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जाता है तो देखता है कि जो लैंजन होता है वो ऊपर से नैरो करके विंग को देख रहा होता, और जाके ईवो के पास बोलता है, ब्रदर ये कौन है जो इतना एटीट्यूड में चला गया। तो ईवो को भी ऐसे ही लगता है जैसे वो विंग को बहुत पहले से कभी जानता था या मिलता है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसकी जो हमेशा उसके विंग को याद दिलाती हैं। लेकिन हमारा जो विंग होता है वो उन दोनों को जानता है, क्योंकि 10 साल का जो क्या बोलते हैं इंसल्ट होता है वो भूला नहीं होता है। क्योंकि लैंजन के बारे में तो उसको पता, उसने सबसे ज़्यादा उसे इंसल्ट किया होता है, क्योंकि जब वो उसे प्रपोज करने गया था उसने बहुत ऐसी बातें की थी जो आज तक भी वो भूल नहीं पाया, और आज भी उसे बहुत गिल्ट आता है, गिल्ट फील होता है वेडनेसडे डे के दिन। लेकिन ईवो का बिहेवियर उसके लिए बहुत अच्छा था, तो वो हमेशा ईवो के साथ अच्छा ही रहता था। लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो भी उससे साथ छूट गया। अब यहाँ से हमारा पास ख़त्म होता है। विंग जो अपने लैब में बैठा होता है और ब्लैक कॉफ़ी पी रहा होता है, और एक डेविल स्माइल करके बोलता है, लैंजन तुम्हें तो घुटनों के बल दिखाऊंगा मैं कि मैं क्या हूँ। तुम मुझसे मिलना चाहोगे लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा। फास्ट तुम वो रूल रेगुलेशन तोड़ दोगे जो तुमने खुद अपने लाइफ में बनाए हैं। याद रखना, तुम्हें घुटनों के बल दिखाऊंगा मैं। अब वो ईवो के एक मैसेज करता है अलग ही नाम से। अब बोलता है, हाय मेरा नाम जान है, क्या आप मुझसे चैट करना पसंद करेंगे? मैं एक इंस्टाग्राम में नया आया हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं। ये बात बोल के वो अपना जान नाम से उससे कांटेक्ट करता है। और ईवो को भी कोई अलग पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी एक ही बात पसंद आती कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये बात उसे दिल में विंग की याद दिलाता है, क्योंकि विंग भी बिल्कुल ऐसे ही था कि मेरा कोई नहीं है, मेरा अपना अकेला हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? इसको वही पल याद आते हैं जब लैंजन ने विंग को बहुत ह्यूमिलेट करके इंसल्ट किया था, और वो गिरते गिरते बच गया था और ईवो ने उसे कैरी कर लिया था। उसे वही पल याद आता है और वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, हाँ मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। थोड़ी देर में विंग को स्माइल आती है और विंग को याद आता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो दिल से सोचने वाला है, मगर लैंजन जो दिमाग से काम करने वाला है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक बहुत गरीब घर का लड़का हूँ, मेरी एक दुकान है, मैं एक बुक स्टोर का ओनर हूँ। मेरे फादर हमेशा बुक स्टोर चलाए करते थे, परसों उनकी डेथ हो गई, तो मैं अभी एक बुक स्टोर करता हूँ संघाई में, इस जगह पे दुकान का नाम है, बता देता है। अब वो एक्चुअली वो दुकान वेंचिंग की रहती है कि ऐसे ही झूठ मूठ डाल देता है। तो ईवो बोलता है, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ उसी दुकान में आके? तो विंग बोलता है, नहीं, मैं फ़िलहाल वो दुकान थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता था इसलिए। लेकिन तुम मुझसे चैट में, इंस्टाग्राम में कभी भी मुझसे बात कर सकते हो जब भी चाहो। तो तुम क्या करते हो? तो बोलता है, मैं ये बिजनेसमैन हूँ, मेरा नाम वांग वो है, मैं वांग्स का सेकंड हायर हूँ। बोलता है, मेरा एक जुड़वा भाई और भी है, उसका नाम लैंजन है। ऐसे वो पूरी डिटेल करता है। विंग भी अपने बारे में फेक बताता रहता सब। और ईवो बोलता है, ये तुम्हारा फेक तो नहीं? बोलता नहीं, तुम चाहो तो इसे मार सकते हो, ये मेरा आईडी प्रूफ है। बोलता ओके मुझे मंजूर है। तो बोलता है, हम कभी कॉफ़ी में तो मिल सकते? बोलते हैं, आज हमने पहली बार ही तो चैट किया है। तो बोलता है, और बताओ तुम्हारे बारे में? बोलता है, मुझे ये बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, और मुझे हर जगह घूमना बहुत पसंद है, मुझे गरीब लोगों की मदद करना पसंद है जो बेसहारा होते हैं, और मुझे अच्छी दोस्ती हमेशा तलाश रहती है जो बगैर बोले ही समझ जाए। और मुझे सच्चे प्यार करने वाले इंसान की ज़रूरत है जो सच्चा प्यार करे, दुख में भी साथ हो, सुख में भी नहीं। ये बात बोलता है और उसे बोलता है ओके ओके। बोलता है, अब ऐसे बातें करते करते 12 बज जाते हैं। लैंजन जब देखता है कि ब्रदर किसी से चैट कर रहे हैं तो उसे बहुत क्यूरियस होता है कि ऐसे ब्रदर किससे बात कर रहे हैं, ब्रदर को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और वो चुपचाप लॉक करता, दोबारा डोर बंद करके। जब देखता है तो ईवो ने पूरी तरह से वो बंद करते किसी और का आईडी निकाल के वहाँ रख दिया है, तो वो समझ जाते हैं ये कोई स्पेशल इंसान है। अब धीरे धीरे वो बात करना अलग चैट से स्टार्ट कर देता है झूठ मूठ का, और बोलता हाँ आओ लैंजन, मैं यहीं पे हूँ। लैंजन आके बोलता, ब्रदर आप क्या कर रहे हो? बोलता नहीं मैं कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ चैट कर रहा था मेरे दोस्त से। बोलता अच्छा ब्रदर, डिनर लग गया है, फादर ने बुलाया। तो बोलता ओके। और वो जब नीचे जाता तो उसके फादर बोलते हैं, कुछ भी हो जाए हमें उस डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, उस डॉक्टर से हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वही एक बहुत बड़ा सर्जन है जो तुम्हारी माँ को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकता है।
तो तुम्हारी माँ कोमा से भी बाहर आ जाएगी और उसके थेरेपी से भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब ये काम उसके फादर लैंजैन को बोलते लैंजैन, मैं पहला और आखिरी काम तुमसे ये दे रहा हूँ, वो तो ये सब कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस डॉक्टर को बात करो, क्योंकि तुम्हारा अंदाज़ काफ़ी रूड सा, और तुम जितना ज़्यादा करीब उसके जाओगे उसको उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। बोलता है लेकिन फादर की कुछ नहीं, तुम आज अभी इसी वक्त से इस काम में लग जाओगे। और सबका डिनर फिनिश होने के बाद में वो गुड नाइट करते हैं सबको झुक के, और उसके फादर बोलते हैं लैंजन, इस बात को हल्के में मत लेना, 15 दिन के अंदर वो डॉक्टर तुम्हारी माँ के बेडरूम में होना चाहिए, उन्हें चेकअप करते हुए मैं देखना चाहता हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे, लात मार के निकाल दूंगा, फिर करते रहना कहीं गली गली वेटर का जॉब, ये बोल के चले जाते हैं। और वह भी एक डेविल स्माइल करके चला जाता है कि उनके फादर को ये पता नहीं है कि लैंजैन को चैलेंज करना पसंद नहीं है, और वो पक्का चैलेंज में जीत जाएगा, और गॉड प्लस हिम बोलता है उस डॉक्टर को। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और बाहर खड़ा रहता है। जैसे विंग अपनी कार पार्क करता है, वो दिखता है लैंजैन को इंतज़ार करता हुआ, तो वो इग्नोर करके जाने लगता है। और जैसे उसके पास आता है उसके गार्ड उसको पकड़ लेते हैं, कौन है, आपकी हिम्मत कैसे हमारे डॉक्टर को हाथ लगा रहे। विंग मास्क लगा के रखता है और बोलता है आपको अगर मुझसे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और मेरी अपॉइंटमेंट के लिए आपको पता नहीं, शायद 3 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। मैं हर जगह किसी से मुँह उठा के नहीं मिल सकता हूँ, क्या मुझे आपने अपने जैसा समझा है क्या। बोलता है तुम क्या समझते हो, मैं कोई एरा गहरा हूँ, मैं वांग्स का क्या बोलते हैं थर्ड हायर हो। बोलता तुम थर्ड हायर हो, फर्स्ट हायर हो, मुझे क्या करना है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सको। उसे पुरानी बातें याद आती है, उसे इंसल्ट करके हमारा जो व्यूजान होता है वहाँ से निकल जाता है। अब लैंजर को बहुत गुस्सा आता है और वो भी ज़िद में अड़ जाता है कि 6 महीना हो या 3 महीना, मैं इसका अपॉइंटमेंट लेकर ही रहूँगा और इस अपॉइंटमेंट में मैं कर लूँगा, लेकिन 15 दिन का टाइम क्या करूँ। तो अचानक वो एक प्लान बनाता है और फायरिंग करवाता है विंग के ऊपर, जिससे उसके चारों गार्ड मर जाते हैं। और लैंजर मौका देख के विंग की जान बचाने के लिए बीच में आ जाता है, उससे गोली लग जाती है। और उन हायर को बाद में वो 15 करोड़ देता है, बोलता है इस कंट्री से ही तुम भाग जाओ। विंग इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। बोलता है मुझे आपकी जान बचे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट दे दीजिए और मेरी मदर को एक बार देख लीजिए। वो सब नाटक करता है झुक के। विंग को पता रहता है कि वो फायरिंग गिरिंग सब इसने कराई, लेकिन उसे भी एक रीज़न चाहिए था लैंजैन के करीब जाने के लिए, क्योंकि वो भी करीब जाके लैंजैन को सबक सिखाना चाहता था। जैसे उसने आज से स्कूल टाइम में उसने एरोगेंट बदसूरत कह के गरीब कह के इग्नोर किया था, ये भी उसके पास जाके, और जब जैसे लैंजैन से आई लव यू बोलने वाला होगा विंग उसे रिजेक्ट कर देगा। ये हमारे विंग का प्लान होता है, क्योंकि उससे बहुत हर्ट हुआ होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग बात मान लेता है और उसके बदले में उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब दूसरे दिन दिखाया जाता है कि विंग के फादर लैंजन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उसे तो पता ही था लैंजन ही कर लेगा, क्योंकि उसे चैलेंजेस पसंद नहीं है। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि उसकी मदर को देख रहा होता है पूरी तरह से, और उसको जब देख रहा होता है तो वो बोलता है कि आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे इन्हें उनसे बात करना है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उनकी मदर को बोलता है आप मुझसे कुछ कहना चाहती, कुछ ऐसी बात जो आपके दिल में घर कर गया है और आप काफ़ी गिल्ट में। तो बोलती हाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो बोलते हाँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक की, वो बोलती मेरे मन में एक बहुत बड़ा वज़न है मैडम, यूँ आज से बहुत साल पहले मेरे एक अच्छी दोस्त होया करती थी, और कुछ लोग मेरे से बदला निकालने के लिए मैडम यू को उसको झूठ मूठ का 20 लाख का ये पैसा आपको लगा है लॉटरी में, उन्हें झांसे में लेके उसके पूरे फैमिली को मार दिया। उसकी फैमिली में से उसका भाई जैनचंद, विभूषण और एक उसकी बहन जियान रानी जो कोमा में, बस यही बचे हैं। और ये विंग को सुन के आंखों में पानी आता है, लेकिन अपने आप को कवर कर लेता है। वो बोलती मैं जानती हूँ कि तुम ही विभूषण हो और तुम यहाँ एक मकसद से आए हो, मैं तुम्हारा इसमें साथ दे सकती हूँ। वो इशारों में बोलती है। विंग परेशान हो जाता है, बोलता कि आप मुझे कैसे जानती। बोलती तुम्हारा वो बर्थ मार्क, तुम्हारी माँ और मैं दोस्त थे, तुम जब पैदा हुए थे सबसे पहले मैंने तुम्हें उठाया था, और मैंने ही तुम्हें को वो बर्थ मार्क डिज़ाइन में दिया था, ये लोटस का डिज़ाइन है और मैंने ही तुम्हें दिया था। वो देखता बोलता हाँ इसका मतलब आप मुझे पहचानती। बोलती मुझसे क्या चाहती है आप। और बोलती मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने दोनों बेटों की शादी तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, ये डील रहेगी। तो बोलता है लेकिन मैं आपके बेटों से नफ़रत करता हूँ, खासकर आपके बेटे लैंजैन से। बोलता है प्लीज़ मेरी आखिरी इच्छा समझ लो ना, चाहे तुम कोई भी टेस्ट ले लो, अगर वो पास हो गए तो तुम उनसे शादी कर लेना, फेल हो गए तो तुम मेरी बात मान के उनसे शादी कर लेना। तो बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। तब यहाँ से
इस बात को 3 महीना कंप्लीट हो गए होते हैं। लैनी की हालत काफ़ी हद तक अच्छी हो गई होती है। ये मरने से पहले के सिम्टम्स रहते हैं, विंग को पता चल जाता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा रहता है मैडम यू के ऊपर कि उन्होंने सब जानते हुए भी मेरी माँ की मदद नहीं की, ना ही कोई पुलिस में कंप्लेंट की, ना ही कभी मुझसे मिलने आए। उसे बहुत गुस्सा रहता है, इसलिए वो भी इग्नोर कर देता है और वो चला जाता है काम पे। अब यहाँ से दिखाया जाता है ठीक 3 महीने बाद में मैडम लैंड की मृत्यु हो जाती है और वो बोलती है कि मैं उस डॉक्टर के साथ अपने दोनों बेटों की शादी करना चाहती हूँ, ये मेरी लास्ट विश है। लैंजन और इवो को बता देती है, बोलती है ज़िंदगी में अगर तुम लोग मुझसे सच्चा प्यार किया, तुम तीनों ने अपने पति को भी बोलती कि तुम तीनों मेरी ये बात मानोगे, मैं अपने दोनों बेटे की शादी वी वुजान से करना चाहता हूँ, ये मेरी लास्ट विश है। बोल के वो जब उसकी विश पढ़ते हैं ग्रेवी के पास तो वो बोलते हैं कि मैं वादा करता हूँ माँ आपके ग्रेव के पास में, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वी वुजान से ही शादी करूँगा। इवो भी एग्री हो जाता है कि उसे पहले से विंग बहुत पसंद था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन विंग के पास जाता है, बोलता है कि चलो ना हम कहीं घूमने के लिए चलते। बोलता है मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ, ऐसे मुँह उठा के कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो हमारा लैंजन उसे अपने तरफ खींचता है तो विंग का दिल जो रहता है ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो थोड़ी देर के लिए अपना जो नफ़रत होता है वो भूल जाता है और लैंजन बिल्कुल अपने तरफ उसे खींचता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ। और वो अपनी तरफ खींचता है और विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती है वो और उसे धक्का देता है। बोलता क्या किया तुमने? ये मेरी पहली किस थी और ये मेरी हस्बैंड के लिए थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो उसे मारने वाला होता है। तो बोलता मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं ही तुम्हारे से शादी करूँगा। तो बोलता क्या बकवास है। वो उसे धक्का मार देता है, बोलता है जाओ यहाँ से, बोलता है नहीं तो मैं अपनी दोस्ती तोड़ दूँगा। वो बोलता है नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो, और बोलता है वो यहाँ से उसे धक्का मारता है, उसकी नाक में लग जाती है डोर और विंग अंदर हंसने लगता है और बहुत शाय फील करता है। लैंजन अपना पाउट वाला मुंह बना के अपनी गाड़ी से चला जाता है। जैसे वो जाता है तो ईवो की गाड़ी एंटर होती है, मगर हमारा लैंजन बहुत खुश रहता है ना, इसलिए अपने ब्रदर की गाड़ी को देख नहीं पाता है। और जैसे हमारा उस डोर के पास आके हमारा ईवो डोर मारता है तो फ़ौरन विंग डोर खोलता है, फ़ौरन हमारे ईवो के ऊपर गिर जाता है और जैसे वो गिरता है तो दोनों रोल होते हुए स्टेप से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की किस हो जाती है और विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। और ईवो बोलता है ये तुमने क्या किया? ये मेरे हस्बैंड की फर्स्ट किस थी जो मैंने उसके लिए रखा था। और विंग को समझ में नहीं आता, यही सेम डायलॉग मैंने अभी तो बोला था लैंजन को। बोलता सॉरी मैं लैंजन नहीं हूँ, मैं वांग ईवो हूँ। तो बोलता है क्या तुम ईवो हो? तो बोलता है हाँ। क्या तुमने पहचाना नहीं मुझे? बोलता है नहीं। तो बोलता हम कब मिले, कब थे जो मैं पहचानूँ? तो तुम लैंजन से मिले हो? बोलता हाँ वो अभी तो गया था, मैं वही बोलूँ टी शर्ट में मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो बोलता मैं तुम्हें पहचानूँ कैसे? बोलता ये देखो मेरे हाथ में दिल का मैंने टैटू बनवाया है और लैंजन के हाथ में कोई टैटू नहीं है। तो बोलता ओहो, बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो बोलता कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ कर सकता अगर तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो। तो बोलता है वो भी यही पूछ रहा था। तो बोलता वो कौन? चलो हम चलते हैं। और वो अपने नए गार्डों को बोलता है चलो मेरे साथ, बोलता है। और वो लोग जाते हैं, वो गार्ड पीछे खड़े रहते हैं। और वो बोलता है तुम्हें इतनी गार्ड की क्या ज़रूरत है? बोलता तुम्हें पता नहीं, शायद बहुत लोग मेरे दुश्मन भी हो सकते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि मुझे कॉफ़ी पीना है। तो हमारा लैंजन बोलता है सॉरी, हमारा ईवो बोलता है मुझे ब्लैक कॉफ़ी लेके आओ 2 कप्स, बोलता है। हमारा विंग की आंखें बड़ी होती कि उसे भी वही पसंद आता है। और ये आज से बहुत साल पहले हमारा ईवो को ब्लैक कॉफ़ी पसंद थी तो विंग ने स्टार्ट कर दिया था। और वो बोलता है कि तुम क्या पियोगे? बोलता है तुमने ऑर्डर तो किया ना ब्लैक कॉफ़ी। बोला मेरा फेवरेट है। बोलता रियली? ओ गॉड थैंक यू सो मच, अब 1 कप तुम भी पी लेना। बोलता नहीं मुझे 2 कप पीने की है। तो बोलता 2 कप्स और लेके आना। विंग 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीता है, लैंजन भी सॉरी गाइज ईवो भी पीता है, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ईवो उसे घर के पास ड्रॉप कर देता है, बोलता है बाय अब हम चलते हैं, अगर कल हो सका तो मिलूंगा। बोलते नहीं मैं कल संघाई जाने वाला हूँ किसी काम से, तो मैं आपसे मिलूंगा नहीं, तो बाद में बात करेंगे। बोलता है ओके, बोलता है। अब यहाँ से बात ख़त्म हो जाती है। हमारा जो लैंजन होता है वो रोल हो रहा होता है अपने उसमें किसके बारे में सोचे। ऐसे अब 3-4 महीना कंप्लीट हो जाते हैं। अब वैलेंटाइन डे आता है। जब वैलेंटाइन डे आता है तो वो बहुत खुशी खुशी से क्या बोलते हैं हमारे लैंजन होता है जो फ्लावर्स के साथ में ये विंग से मिलने के लिए जाता है हॉस्पिटल के बाहर में, और उसको बोलता है बहुत लोगों के सामने वी आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, तुम मेरा पहला और लास्ट प्यार हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को प्रपोज नहीं किया तो मैं तुम्हें करता हूँ, आई लव यू। विंग बोलता है और हमारा विंग डेविल स्मेल करता है। इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहा था मैं 3 महीना पहले से, और वो कुछ बोले बगैर कार में चले जाता है और हमारा जो लैंजन होता है उसका दिल टूट जाता है। लेकिन दोबारा विंग निकल के बोलता है आई एम सो सॉरी लैंजन, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। हमारा लैंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी को फॉलो करता है। जब फॉलो करता है देखता है एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं
वाटर टैंक के पास में हमारा ईवो फ्लावर्स लेके खड़ा होता है और विंग को बोलता है आई लव यू विंग, क्या तुम मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो विंग बोलता है बनूंगा बोलता है। और वो फ़ौरन ईवो भाग के आके उसे फ्लावर देता है और उसे गले लगा लेता है, उसे किस करता है। ये लैंजन को देख के बहुत बुरा लगता है, तो वो बोलता है ओहो, तो मदर का प्रॉमिस कैसा भी विंग से शादी करना था, तो अब मैं विंग को हर उस तरह से प्रपोज करूँगा जैसे वो चाहता है। तो वो भी ये बात को इग्नोर करके और जाके सर्च करता है विंग को क्या क्या पसंद है, उसके बारे में पूरा सब कुछ मालूम करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात की वजह से उसका प्रोफाइल हमेशा लॉक रहता है कि उसे कोई खोल नहीं सकता है। उसमें एक कोड नंबर रहता है, वो कोड नंबर ढूंढता है मगर उसे मिलता नहीं, क्योंकि कोड नंबर कोई और नहीं वांग ईवो और साउजान का ही रहता है और उसमें नाम लिखा रहता है लैंजन। ये तीनों का नाम आप उसमें एंटर करने के बाद ही उसका इंस्टाग्राम का कोड खुलता है। लेकिन हमारे लैंजन को तो ये बात पता नहीं थी। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो बहुत बुरी तरह से गुस्सा होता है, पूरा सामान फेंक रहा होता है। अब यहाँ से दिखाते हैं कि वो बहुत खुश होते आता है और बोलता है कि लैंजन, मैंने आज विंग को प्रपोज किया, उसने एग्री कर दिया। ये बात सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है गुस्से से हूँ करके अपने रूम में जाके इंस्टाग्राम में बैठ जाता है। इंस्टाग्राम में हमारा जान जो रहता है एक रिक्वेस्ट भेजता है हमारे लैंजन को, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। वही डायलॉग मारता है जो ईवो को मारता है, तो उसको बहुत अच्छा दिखता है, तो बोलता है हाँ ज़रूर बोलता है और वो अपनी प्रोफाइल भेजता है। और जब वो देखता है कि ये तो विंग से मिलती, तो बोलता है सॉरी मैं विंग नहीं हूँ, मेरा नाम जान है, साउजान है। मेरा नाम साउजान है और मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, मुझे क्लबों में गाना बजाना पसंद है और मैं गिटार बहुत अच्छी बजा लेता हूँ। बोलता तुम झूठ बोलते, तुम डॉक्टर। बोलता तुम आके देख सकते हो मुझे इस रेस्टोरेंट में आके। तो फ़ौरन ही अपना कोट गीट लेता है और अपना कार की लेता है और रेस्टोरेंट में पहुँच जाए। जब देखता है कि वो बजा रहा होता है वहाँ पे, और वहाँ पे वो बहुत खुशी रहता है, खिड़की के पास खड़ा होकर देख रहा होता है। विंग बहुत प्यारा पिटी लग रहा होता है, आंखों में चश्मा लगा के रखा होता है और एक ब्लैक कोट पहना होता है और बहुत अच्छा सा गा रहा होता है। कोट को निकाल के नीचे रख देता है क्योंकि उससे गर्मी लग रही होती है और हमारा लैंजन बहुत फिदा हो जाता है उससे। और वो बोलता है कि सच में तुम जान हो, तुम साउजान, तुम वो विंग नहीं हो? डॉक्टर बोलता है I'm so sorry, मैं किसी को जानता नहीं और मैं कल ही संघाई आया हूँ। तो उसे विश्वास नहीं होता, तो अपना पासपोर्ट अपना सब कुछ बोलता रियली हाँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है चलो विंग नहीं, कम से कम विंग के जैसा जानी से, और उससे बहुत सारी बातें करता है। अब इस बात को 6 महीना ख़त्म हो जाते हैं और वो बोलता है कि क्या बोलते हैं क्या तुम मुझसे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? जान को पूछता है तो जान हाँ कर देता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि इंगेजमेंट का टाइम आ गया होता है। ईवो की और लैंजन की इंगेजमेंट हमारे वुजान से उसके फादर तय कर देते हैं, लेकिन लैंजन बोलता है मैं विंग से शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसके फादर बोलते हैं ये तुम्हारी माँ की आखिरी विश थी, तुम भले ना चाहते हो तुम इससे इंगेजमेंट कर लो, लेकिन शादी तुम अपने उसी बॉयफ्रेंड से कर लेना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति में रहो, प्लीज़ बोलता है। और वो घुटनों के बल बैठने वाले होते तो लैंजर बोलता है फादर ऐसा मत करो, और वो एग्री कर लेता है और हमारे विंग से इंगेजमेंट हो जाती है। दोनों रिंग पहना देते हैं और उन दोनों का हमारा विंग रिंग पहना देता है। बोलता है अब यहाँ से पूरी बर्बादी स्टार्ट होगी तुम्हारे वांग्स की। बोलता है अब यहाँ से वो डेविल स्माइल हंसता है और दोनों एक दूसरे को चिक में किस करते हैं। हमारा लैंजर भी करता है मुँह बनाता हुआ। हमारा विंग को बहुत गुस्सा आता है इस बात से, लेकिन वो हंसता है कि जान नाम लड़के को तो लैंजन बहुत प्यार करता है, वो कोई और नहीं हमारा विंग ही रहता है, क्योंकि वो दूसरे नाम से हमारे लैंजन से मिलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि ईवो उसके साथ बैठ के बात कर रहा होता है, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। वो बोलता है ऑफकोर्स मैं ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ से वो अपने घर जाता है और पुरानी यादों को याद करके ब्लैक कॉफ़ी पी रहा होता है और उसे बहुत आंखों से आंसू जा रहे होते, क्योंकि उसके फादर ने 20 लाख दे के ईवो से उसे अलग कर दिया और उसकी माँ ने की वजह से उसके फैमिली की ये हालत हो गई। यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है मैं तुम सबसे बदला लूँगा और वही खून के आंसू रुलाऊंगा जैसे कि तुम लोगों ने मुझे रुलाया था। लैंजन तुमसे बदला लूँगा तुम्हारे करीब आके, और ईवो तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुम्हें भी इसका पे करना पड़ेगा। उसके फादर को बोलता है सबसे ज़्यादा पे तो आपको करना पड़ेगा, आपने एक इंसान को हायर किया मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। एक पल के लिए मैं ईवो और क्या बोलते हैं
लैन जैन को माफ़ कर दूँ, लेकिन आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और वैसे भी आपकी वाइफ को उसकी कर्मों की सज़ा तो मिल गई, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, आपको इतनी आसानी से मारूँगा नहीं, आपसे तो पल पल का बदला लूँगा। आपका हमने क्या बिगाड़ा था जो आपने ऐसा किया? मेरे फादर तो किसी का कोई भी कर्जदार नहीं रखते थे, फिर भी उनके साथ इतना बुरा हुआ। समय आने पर मैं आपसे बदला लूँगा, ये बात बोलता है और अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और याद करता है कि हमारी फैमिली कितनी हैप्पी फैमिली होती थी। भले हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगी, हमारी फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और मैं अनाथ हो गया। मेरा एक भाई है जो आज भी मुझे याद नहीं करता है, याददाश्त खो बैठा है। मेरी बहन है, आज भी बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी कोमा में पड़ी है। मैं भले दूसरों को ठीक कर सकता हूँ, मतलब अपनी बहन जियान यानी को ठीक नहीं कर सकता हूँ। ऐसा क्यों और कब तक ये सब चलेगा? वो बहुत ये बात सोच के रो रहा होता है। उसे याद आता है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब मेरी बहन होश में आएगी। ये बात वो सोच रहा होता है और सोच के हैप्पी हो रहा होता है कि मैं अपनी बहन का ट्रीटमेंट मैं ही खुद शुरू करूँगा और हार नहीं मानूंगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो मॉर्निंग जाता है और वो डॉक्टर से मिलता है, तो डॉक्टर के पास बोलता है कि मैं अपनी बहन का ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को परमिशन देंगे? बोलता है मुझे बहुत खुशी होगी, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं और आप अपनी बहन का इलाज करेंगे तो काफ़ी खुशी होगी। वो बैठ के अपनी बहन को 3 महीना टाइम देता है और रोज़ पुरानी बातें याद करता है। एक बार उसकी बहन की आंखों से आंसू जाते हैं, यानी उसकी बातों को वो समझ रही है और धीरे धीरे बोलता है दी आप कब आएंगी होश में? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत अकेला रह गया, मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ, प्लीज़ दी जल्दी से आ जाइए ना। मैं आपके साथ हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ, आपको बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आपके साथ मैं प्याज के बनाए हुए पकौड़े शेयर करना चाहता हूँ, अपने कलर के नए नए कपड़े शेयर करना चाहता हूँ। फादर और मदर की अभी मेमोरी आ रही है, तो उनके ग्रेवी में भी जाके उनको मैं बहुत सारा फ्रूट्स और वो उनके नाम पे अन्नदान करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ। अनाथ आश्रम में बहुत सारे पैसे डोनेट करना चाहता हूँ। अनाथ आश्रम में बहुत सारे पैसे डोनेट करना चाहता हूँ। दी आप जल्दी आ जाए ना, अच्छी हो जाए ना, बोलता है। और यहाँ से एक डॉक्टर उसके सर में हाथ रख के बोलता है कि, और वो कोई और नहीं न्यू हुसैन होता है। न्यू हुसैन बोलता है विंग आखिर कब तक तुम इस तरह रहोगे, चलो उठो हम लोग एक कॉफ़ी शॉप में करते हैं। दोनों हाथ पकड़ के कॉफ़ी में पीने चले जाते हैं। उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं सर हम भी आपके पीछे आ रहे हैं, बोलते हैं ओके, बोलता है। अब न्यू हुसैन और हमारा विंग एक कॉफ़ी शॉप में जब बैठते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो दूर से लैंजन और रिवो कार में जा रहे होते हैं, क्योंकि कार के पास जो ट्रैफिक काफ़ी रहती है तो वो लोग एक शॉर्टकट से लेते हैं। जब वो शॉर्टकट लेते हैं तो दोनों विंग को देखते हैं किसी और के साथ बात करते, तो दोनों को जलसी होती है और वो बहुत डब्ल्यू बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। और हमारा जो न्यू हुसैन होता है वो भी एक ओमेगा ही होता है, तो उसको ये बात पता नहीं होती और वो हमेशा अल्फाज की सेंट लगा के रखता था क्योंकि उसे परेशान ना करे। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा जो विंग रहता है वो बहुत काफ़ी पी रहा होता है और पीने के बाद में बोलता है चलो हम चलते हैं, एक ही कार में चलते हैं, और ज़बरदस्ती से खींच के कार में ले जा रहा होता है क्योंकि हम तो एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं ना। और ये दोनों बहुत जल रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते बोलते हैं हाँ पीछा करना है, और दोनों पीछा करते हैं क्योंकि हमारा लैंजन को विंग पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो उसका फियांसे रहता है, किसी और से क्यों बात करे, इस बात का उसे गुस्सा रहता है और वो उनकी गाड़ी को फॉलो करते हैं। और न्यू हुसैन गले लग के बोलता है बाय विंग अब मैं जाता हूँ, मेरा एक ऑपरेशन है, तो बोलता है बोलता है। और जैसे वो मुड़ता है तो दोनों भाइयों को देख के डर जाता है और वो गिरने वाला होता है। दोनों अपने राइट हैंड से उसकी कमर में हाथ लगा के खींच लेते हैं और दोनों के सामने आ जाते हैं और दोनों उसके चिक्स में किस कर देते, बोलते हैं शेमलेस कहेंगे, पर्वर्ट कहेंगे, हॉस्पिटल में तुम लोग दोनों भाई क्या कर रहे हो? बोलता है तुम हमारे फियांसे हो, हमारी फ़ोटो दुनिया को पता चल गई है, सबने हमारी इंगेजमेंट देखी है, तो हमें डरना किस लिए, चलो हम कॉफ़ी पीते। बोलता मैं अभी कॉफ़ी पी के आऊँ, मैं अभी कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। बोलता लेकिन तुम किसी और अल्फ़ा के साथ पी सकते हो, हमारे साथ नहीं पी सकते हो। बोलता है वो कोई और अल्फ़ा नहीं, वो मेरा दोस्त न्यू हुसैन है, वो एक ओमेगा है, वो सेंट डालता है अल्फ़ा उसकी ताकि उससे कोई सताए ना। बोलता ओहो क्यों तुम्हें दोनों को शक था क्या, तुम लोग मेरा फॉलो कर रहे हो क्या शक के चलते? बोलता है नहीं हम ऐसे वाले थोड़े, हम तो गुड है, हम तो गुड है, ये बोल के वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। और विंग बोलता है मुझे समझ में नहीं आया ये लोग भाग क्यों गए। अब हमारा लैंजन बोलता है बच गए ब्रदर, अगर उसको डाउट हो जाता कि हम शक कर रहे थे तो हमसे इंगेजमेंट ही तोड़ देता था। बोलता हाँ ये बात तो है, चलो। वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ पे वेंचा और वेन रोहान बैठा रहता है और वेन रोहान बोलता है कि
मैं अपनी बेटी वेंचिंग का हाथ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लैंजन बोलता है। तो बोलता है आई एम सो सॉरी, हमारी इंगेजमेंट तो हो गई लेकिन तुम दोनों एक से कैसे कर सकते हो, मैं चाहता तुम मेरी इसे कर लो। बोलता है आई एम सो सॉरी बोलता है, और वो रिजेक्ट कर देते। तो वेंचिंग को बहुत गुस्सा तो आता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती है। वो बोलती कोई बात नहीं, अगर हम रिलेशन में नहीं आ सकते तो हम कोई बिज़नेस तो कर ही सकते हैं ना। बोलती है हमारा एक गारवेयर का बिज़नेस है, ये वैसे दिखाता है। तो ईवो को थोड़ा ठीक दिखता है और वो साइन कर देता है, और लैंजन को बोलता है तुम भी साइन कर दो, हम इनसे ये डील तो कर ही सकते हैं अगर मैरिज नहीं कर सकते हैं तो ओके बोलता है। अब ये डील पक्की हो जाती है। उसके फादर बोलते हैं चलो आखिरकार वांग से हमने फंसा लिया बिजनेस में। अब विंचिंग तुम जब चाहो, जब ईवो से या लैंजन से दोनों में से किसी एक को भी फंसा लो या अपने बेड तक लेके आ जाओ तो तुम उस घर की ब्राइड बन जाओगी और हम उसके बिज़नेस को बहुत जल्दी टेक ओवर कर सकते हैं। और वेंचाओ भी धीरे धीरे चला जाएगा, उनके बिज़नेस में अंदर घुस जाएगा। और यहाँ से दिखाया जाता है कि ये जो प्लान होता है हमारे ईवो को पता चल गया होता है, क्योंकि वो सडनली आते आते सुन लिया होता उसने। और बोलता हम डील तो कर नहीं सकते कैंसिल, क्योंकि हम दोनों ने साइन कर दिया और उसमें लिखा आ गया एक बार डील साइन होने के बाद में आपने कैंसिल किया तो आपको 2 गुना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा और इसमें लॉस। तो बोलता ठीक है बोलता है। और वो लैंजन को ये बात बता देता है कि तुम कुछ भी हो जाए वेंचिंग के हमेशा दूर रहना, क्योंकि उनका प्लान हमें फंसाना था और हम फंस चुके हैं। तो बोलता है लेकिन ब्रदर अगर हमने तोड़ दिया डील तो हमें 2 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और इस समय ये रिस्क उठाना हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि 300 करोड़ का बिजनेस है जो हमने साइन किया है। 300 करोड़ के तो जानते हमें 900 करोड़ देना पड़ेगा और तुम्हें पता है उनको प्रॉफिट, हमें लॉस होगा। तो बोलता है ओके ब्रदर बोलता है। अब वेंचिंग बोलती है 4 दिन बाद कॉल करके चलो ना, हमने एक बिज़नेस तो कर लिया है एक दूसरे के साथ डील, तो हम कोई चलते हैं, हम कोई क्या बोलते हैं कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो ओके बोलता है और लैंजन जाके बैठ जाता है। वहीं पे हमारा जो न्यूज़ है ना विंग होते पहले से बैठे होते हैं, वो विंग बहुत नहरों से देख रहा होता है लैंजन को, और वो ऐसे देखने के चक्कर में हमारा लैंजन भूल गया होता है कि वो विंग है वहाँ पे। और विंग आके सामने वेंचिंग को बोलता है कौन हो तुम इसकी। तो बोलता है कि मैं इसकी होने वाली गर्लफ्रेंड हूँ। ये बात बोलती तो लैंजन की आंखें बड़ी हो जाती, बोलते तुम झूठ क्यों बोल रहे। बोलते नहीं, और उससे चिक्स में किस कर देती है और हमारे विंग को गुस्सा आता है तो विंचिंग को धक्का देता है और अपनी हैंकी निकाल के लैंजन के चिक को साफ़ करने लगता है। तो लैंजन का जो हार्ट होता है वो बहुत जल्दी जल्दी धड़कने लगता है और बोलता है ये मेरा फियांसे, तुमने देखा नहीं हमारी इंगेजमेंट की फ़ोटो। और वेंची को एक थप्पड़ मारता है, बोलता है मेरे फियांसे से बिजनेस डील तक ही रहना, आगे आने की कोशिश की तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ के बाहर लटका दूंगा चौराहे में। और वो लैंजन को बोलता है मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर किसी लड़की ओमेगा या किसी भी लड़के के साथ तुम दिखे तो याद रखना नीचे का हिस्सा तुम्हारा काट डालूंगा, किसी काम के नहीं रहोगे। तो वो नीचे हाथ लगा बोलता नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलता मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्यार में सब कुछ जायज़ है और मैं तुम्हें किसी से साथ भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। लैंजन बोलता है और अपने तरफ खींच के उसे पैशनेटली किस करता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे किस कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो उससे रिवेंज लेना है ना। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, वो बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन जैसे वो किस को तोड़ने वाला होता है हमारा लैंजन अपने तरफ खींच के उसे पैशनेटली किस करता है और किस करते 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 उसे दीवार में पुश कर देता है और उसके गले में ही किस देने लगता है। तो वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, हम एक कॉफ़ी शॉप में है। तो वो कॉफ़ी शॉप में बोलता है कि मैंने सबको चुटकी बजा के बाहर निकलवा दिया है। और वो रूम का डोर बंद करके हमारे वीवी जान के साथ में लवी डबी होने लगता है, उसे पैशनेटली किस करता है, उससे गले में ही किस करता है, उसके शर्ट की 2 बटन होती है जो खोल लेता है और उसे बहुत सारी बाइक मार देता है और विंग के मुंह से मौन निकल जाती। तो बोलता है ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फ़ौरन लैंजन को धक्का देके जब जाने वाला होता है तो हमारा जो लैंजन होता है फ़ौरन विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और ऊपर रेस्टोरेंट के रूम में ले जाता है, रूम नंबर 20 में, और ले जाके वो उसे फेंक देता है। बोलता है कि तुम्हारी बॉडी तो मुझे चाहती है। तो बोलता है तुम्हें गलत फहमी। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।